हेलो एनिमे फैमिली, स्वागत है आपका सुपर एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड की शुरुआत में हमें उस मेयर का सीन दिखाया जाता है जो यहाँ पे जिसका मतलब कि जो यहाँ पे उसको मारने जा रहा होता है बगी को, लेकिन वो यहाँ पे मार नहीं पाता है। एपिसोड का नाम हमें एपिक शोडन बताया जाता है। लूफी उसको यहाँ पे बचा लेता है और उसका जो सिर होता है वो यहाँ पे उसको फेंक देता है और वो अपना फेवरेट डायलॉग बोलता है कि मैं तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारूंगा। ये सुन के बगी बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अब छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरे साथ ऐसे बात भी कैसे कर सकते हो, डेयर यू जस्ट का। लेकिन ये जो मेयर होता है वो फिर से उठ के वहाँ पे जाने लगता है, लेकिन दूसरी ओर मेयर यहाँ पे भाग के जाने लगता है बगी को फिर से मारने। लेकिन लूफी है उसको यहाँ पे एक लात में सुला देता है और वो बेहोश हो जाता है मेयर। और भाई नामी के चिल्लाने लगती है कि तुमने ये क्या कर दिया। लेकिन दूसरी ओर ज़ोरो कहता है कि तुमने ये ठीक ही कर दिया, वरना ये वहाँ मर नहीं जा रहा था। लूफी कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पे इससे आसानी से लड़ पाऊँगा। और भाई नामी कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं की थी, तो ये तो बहुत ही बूढ़ा आदमी है, तुम ऐसा नहीं करना। ज़ोरो कहता है कि नहीं, इसने बिल्कुल ठीक किया है, नहीं तो ये वहाँ मर नहीं जा रहा था। और अब वो यहाँ पे चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या करोगे। तुम्हें उसको यहाँ पे बूढ़ी नाक वाला और गंदी नाक वाला उसके यहाँ पे बोलने जाता है। वो कहता है कि अब ठीक है, मैं उसको यहाँ पे लाल नाक बोलता है, जिससे सारा क्रू और उसकी सारों के सामने बेइज्जती करता है, जिस कारण उसका सारा क्रू यहाँ पे बगी के ऊपर हंसने लगता है। और भाई सारे मतलब जो और बगी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम मेरे सामने ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं तुम्हें अब छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे नामी को और चिल्लाने लगती है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और भाई उसकी तरफ यहाँ पे कैनन यहाँ पे फायर करता है और अपना स्पेशल बगी फायर मूव चलता है। लेकिन भाई लूफी अब अपना ठहरा लूफी और भाई अपना यहाँ पे कहता है कि मैं इससे बच ही जाऊँगा आसानी से, और अपना पेड़ से भाई उसको रोक देता है। मतलब जो वो फेंकता है और अपने पेड़ से उसकी तरफ भाई वो कैनन की जो गोली उसकी स्पेशल बगी फायर होता है उसकी तरफ फेंक देता है। और भाई उसका पेड़ इतना बड़ा करके उसने ऐसे किया था और धमाका कर देता है। और भाई मतलब अब वो यहाँ पे नामी कहती है कि तुमने कैसे किया, तुम ऐसे भी कर सकते हो। वो कहते हैं कि अब आधे से ज़्यादा क्रू मेंबर्स तो उसके मर ही गए होंगे, बगी भी शायद मर ही गया होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसके सारे जो ये फायर होते हैं वो यहाँ पे मर चुके होते हैं अधिकतर। नामी कहती है कि तुम ऐसा भी कर सकते थे, मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हारे पास ये चाल भी थी, वाह तुम तो बहुत बढ़िया। लेकिन हम देखते हैं कि उसके अंदर से भाई दो जो लोग होते हैं उसके पीछे से बग्गी निकलता है, बग्गी जिंदा होता है। और भाई नामी कहती है कि ये पायरेट्स इसलिए मुझे पसंद नहीं है, अपने दो लोगों की शहीद मार दिया उसने, अपने आप को शील्ड की तरह उसने ये यूज़ किया। मोजी वहाँ पीछे से बाहर निकलता है। वो कहता है कि बॉस इसको ध्यान से कि लूफी है ये, यही अपने हाथ पैर को छोटा बड़ा कर सकता है जिससे ये सारों को मारता वगैरह। और भाई वो यहाँ पे नामी कहने लगते कि तुम ऐसे भी कर सकते हो। वो कहता है कि हाँ, और भाई अपने जो गाल होते हैं उनको लंबा खींच के हुए ये चीज़ वो दिखाता भी है। उसकी ओर हम देखते हैं कि एक और बंदे का सीन दिखाया जाता है जो यहाँ पे शेर से लेके आ रहा होता है मोजी का। वो कहता है कि वो मोजी यहाँ पे देख के कहता है कि ये तुमने क्या किया है। वो यहाँ पे देखने लगता है कि मोजी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका शेर को एज ए शील्ड उसने इस्तेमाल किया। वो कहता है कि ये तो कुछ बोल वगैरह भी नहीं रहा, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है। वो कहता है कि थोड़ा उखाड़ना भी तो चाहिए इसे। और भाई वो उसको मारने की तरफ चल जाता है। वो कहता है कि तुम साइड हो जाओ। और भाई वो जो बंदा होता है भाई वो मोजी से भी खतरनाक होता है, उसको एक लात में सुला देता है। और मोजी जो लूफी के पास आता है वो भी उसको लात मारता है। वो एक दीवार पर यहाँ पे बेहोश हो जाता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो कहता है कि चीफ आप मुझे यहाँ पे मौका दीजिए। वो कहता है कि हाँ ठीक है, तुम यहाँ पे अब उन सबको मारो। वो कहता है कि मैं एक तलवारबाज हूँ। और भाई यहाँ पे उसको मार दिया जाता है, लेकिन वो लूफी को मारने होता है तलवार से, तो वो यहाँ पे वो कहता है कि अगर तुम तलवारबाज हो तो तुम यहाँ पे मुझसे लड़ो। वो कहता है कि तलवारबाज तो हूँ मैं, और तुम तो वही ज़ोरो हो ना, सबसे ख़तरनाक। मैं तुमसे लड़ना चाहता था और तुम्हें हराना चाहता था एक दिन, पर क्या तुम ऐसे लड़ोगे, तुम्हारे तो यहाँ पे खून आया हुआ है। और भाई यहाँ पे उसका नाम पता चलता है हमें, काबाजी उसका नाम होता है। और भाई वो कहता था कि पहले अब वो कहता कि तुम इस चोट से भी लड़ोगे, मैं तो वैसे तुम्हें हराना चाहता था कभी ना कभी। वो कहता कि हाँ मैं इस चोट से भी लड़ूंगा। वो कहता कि फिर तो तुम हारने वाले हो और मैं तुम्हें यहाँ पे आज हरा ही दूंगा और मार दूंगा भाई, जिससे मैं नंबर 1 स्पोर्ट्समैन बन जाऊँगा। भाई यहाँ पे थोड़ी ऑडियो की दिक्कत आ रही है तो माफ़ कर देना। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें इन्हीं का सीन दिखाया जाता है। और भाई फाइट यहाँ पे तगड़ी चल रही होती है। भाई वो उसके पेट पे जान के हमें लात मार रहा होता है और ज़ोरो यहाँ पे गिर जाता है, उसके खून वगैरह यहाँ पे निकल जाता है बाहर। और नामी चिल्ला रही होती है कि ये क्या कर रहे हो तुम ज़ोरो के साथ। लेकिन भाई वो रुकते नहीं, एक कमाल की फाइट होती है। ज़ोरो यहाँ पे गिर जाता है और काबाजी उसके ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ पे लूफी को वो देख के कहती है कि तुम यहाँ पे उसे देख क्यों रहे हो, सिर्फ बोल क्यों नहीं रहे कुछ, ऐसे तो वो मर जाएगा, मैं तुम जैसे लोगों के फाइट में नहीं आना चाहती। और भाई यहाँ पे वो मारने उसको लगता है। वो कहता है कि और यहाँ पे ज़ोरो जो खड़ा हो जाता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे तुम जैसे लोगों से नहीं मर सकता। वो कहता है कि तुम यहाँ पे हारने वाले हो। वो कहता है कि अगर मैं तुम जैसे लोगों से हारना रह गया तो फिर मेरी इमेज ही क्या रह जाएगी। अब मैं तुम क्योंकि बेईमानी से लड़ रहे हो तो तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे।
अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में फ़र्क क्या है और क्या चीज़ मुझे लग करती है। लूफी कहता है कि तुम बहुत ही कूल लग रहे हो ज़ोरो, ऐसे ही उसको हराते रहो, मज़ा आ रहा है। भाई मुझे भी मज़ा आ रहा है। और भाई वो उसके जो मतलब उसके जो अपने टायर वाला मूव चलने लगता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता लेकिन मैं तुम्हें मार ज़रूर सकता हूँ। और अपने एक तलवार को मुंह में लेकर रखता है और 2 तलवारों को हाथ में रख के अपना 3 स्वॉर्ड स्टाइल यहाँ पे जो है वो यूज़ करता है। भाई ज़ोरो इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर ऑफ वन पीस, माफ़ करना, ऑफ टॉपिक जाने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपना यूज़ करता है। वो कहता है कि मैं फिर यहाँ पे ख़जाना लूटने जा रही हूँ, मेरा तुम्हारे मतलब उसके अंदर ज़्यादा कोई दिलचस्पी भी नहीं है और मैं चलती हूँ। लूफी कहता है कि हाँ जल्द से जल्द वापस आना। हम देखते हैं कि हमें उसका सीन दिखाया जाता है। भाई वो टोपी से अपना मूव यूज़ करता है। दूसरे हम देखते हैं कि जो नामी है वो यहाँ पे शिप तक पहुँच चुकी है जहाँ का जाना रखा है। ज़ोरो यहाँ पे उसके इन मूव्स को यहाँ पे डॉच करता है और अपना ही अलग सा मूव यहाँ पे यूज़ करने लगता है, जो कि इसका ओ से कुछ नाम था, सॉरी माफ़ करना भूल गया। ओ से कोई स्टाइल यूज़ करता है भाई, ऑफलाइन स्टाइल, और मज़ा आ जाता है भाई। लेकिन वो पीछे से देखता है कि उसका हाथ बगी का उस पंगे लेने आ रहा है, लेकिन वो भाई वो बहुत ही अच्छा कि अनफेयर कर रहे हैं, उसके साथ बहुत ही गलत लगता है। लेकिन लूफी उसको अपने पैर से रोक लेता है। वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते ज़ोरो के साथ। हम देखते हैं नामी का सीन, वो यहाँ पे एक बत्ती सी जगह आके यहाँ पे ख़जाना ढूंढ लेती है, लेकिन वो यहाँ पे ख़जाना ढूंढ भी लेती है और उसको यहाँ पे ग्रैंड लाइन का मैप मिल जाता है, लेकिन वो यहाँ पे पकड़ी जाती है। लेकिन उसको पता लगता है कि ये तो सिर्फ एक शराबी दारू पीने वाला जो बंदा है जिसको बहुत आसानी से पेल सकती है, और उसको पेल भी देती है। भाई खतरनाक सा चंड मारती है उसके, और भाई देखते हुए उसको ग्रैंड लाइन का मैप मिल चुका है, वो बहुत खुश होती है। वो कहती है कि अब मैं यहाँ पे मेरा सपना पूरा हो सकता है। दूसरे हम देखते हैं ज़ोरो का सीन। भाई वो यहाँ पे गिर चुका होता है, लेकिन वही हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ पे फिर से भिड़ने लगते हैं। और भाई कावाजी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ब्रो। कावाजी यहाँ पे फिर से यहाँ पे उसको मारने लगता है, लेकिन ज़ोरो यहाँ पे अपने ऑफलाइन मूव से उसको बचा लेता है और उसको फिर से डॉच कर देता है, और दोनों में खतरनाक भिड़ाई शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि जो काबाजी होता है भाई, वो उस खून से लथपथ होता है और वो गिर जाता है और मर जाता है ब्रो। शायद मर जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है, ये मैं बता दूंगा आपको बाद में। हम देखते हैं ज़ोरो का सीन। वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पे तुम उठाओगे नहीं लूफ़ी, अब मेरे को थोड़ा आराम करने दो। लूफ़ी कहता है कि हाँ ठीक है, तुम यहाँ पे थोड़ा आराम कर सकती हो। नामी यहाँ पे बाहर आ जाती है सारा खजाना और ग्रैंड लाइन का मैप लेके। वो कहती है कि हाँ मुझे फटाफट से इस शहर से निकलना चाहिए और ग्रैंड लाइन पे जाने की कोशिश करनी चाहिए। चलो भाई अब मेरा काम यहाँ पे हो चुका है, ऐसे कहती है वो। वो यहाँ पे बगी के सामने आ जाता है लूफ़ी। वो कहता है कि अब मैं छोड़ूंगा नहीं। और लूफ़ी कहता है कि क्या तुम, वो कहता है कि ये टोपी मैंने तुम कहीं देखी है। वो कहता है कि क्या तुम इस बंदे को जानते हो, टोपी वाले को? वो कहता है कि क्या तुम उसे जानते हो, वो एक बहुत ही खतरनाक बंदा है। वो कहता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हें हरा के रख दूँगा। तो बग्गी कहता है कि हाँ मैं इस बंदे को जानता हूँ जो मतलब तुम्हारे टोपी वाला था। वो लेकिन वो कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई उसको कमाल का अपने एक हाथ को अंदर एक शील्ड टाइप यूज़ करता है और उसके ऊपर मारता है, लेकिन और 3-4 चाकू इकट्ठे फेंकते हैं, लेकिन लूफ़ी उसके अटैक को डॉच कर देता है और भाई अपने हाथ को लंबा करता है और उसकी तरफ मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो बग्गी होता है भाई इसको ऊपर उठा देता है अपने वाले को, मतलब गर्दन को। और भाई वो यहाँ पे कचरे के ढेर में जाके जो लूफ़ी है वो गिरता है। वो कहता है कि तुम मुझे कचरे में कितनी देर तक गिरते रहोगे और हिला डुला के मतलब कितनी देर तक बचते रहोगे। बगी कहता है कि शायद तुमने बच्चे भी इसका यूज़ करना सीख लिया डेविल फ्रूट का। लेकिन वो अपने 4 चाकू फिर से उसके मारता है और यहाँ पे लूफ़ी की यहाँ पे उसके अंदर थोड़ा हल्का सा कट आ जाता है। लूफ़ी कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पे इसकी कीमत चुकानी होगी, ये तुमने बहुत ही गलत किया है मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके अंदर कट नहीं आ जाता। हम देखते हैं कि हल्की सी कट आ जाती है भाई उसकी टोपी में। वो कहता है कि क्या तुम मेरे ऊपर जितना मर्जी मार लेते, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। वो कहता है कि क्या तुम इसे, मुझे पता है कि ये एक ऐसे मेंबर ने दी थी जो कि कमाल का था, उसका नाम शैंक्स है, क्या तुम जानते हो? वो कहता है कि क्या शैंक्स? वो कहता है कि हाँ वो मेरे एक क्रू का मेंबर था, वो बहुत ही पागल सा था, ख़राब सा था उसका दिमाग, और हम इकट्ठे काम करते थे। लेकिन भाई उसके 3 चाकू उसके अंदर टोपी में जाके लगते हैं, लेकिन उसे पता लगता है कि उसने शैंक्स ने दी थी और किस तरह उस शैंक्स ने उसे एक कमाल की चीज़ से बचाया था और उसको वो टोपी वापस भी चाहिए होती है ब्रो। और भाई वो कहता है कि ये टोपी उसके साथ उसकी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं और तुम इसे वापस लेके आओगे। हम देखते हैं उसका सीन। भाई वो उसके हाथ में टोपी होती है। वो कहता है कि हाँ
मुझे याद आ रहा है कौन है। वो कहता कि एक शैंक्स है। वो कहता कि हाँ मैं जानता हूँ शैंक्स को, वो मेरे साथ ही काम करता था, लेकिन वो गद्दार निकला। वो मैं उसको जितनी गालियाँ दे सकता हूँ अपने मुंह से, मैं उतनी गालियाँ उसे देना चाहूँगा और बार बार उसे वो गालियाँ देना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरा मेंबर था, मेरे साथ ही उसने गद्दारी की, उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन मैं उसको जितनी गालियाँ दे सके दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरा क्रू और उसका क्या ही बुरा हाल किया है। और भाई हम देखते हैं कि लूफ़ी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और भाई चीते की तरह उसके पास आता है। वो कहता है कि तुमने मेरी टोपी का क्या हाल कर दिया। यहाँ पे जो बगी होता है अपनी गर्दन उठाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही लूफ़ी उसके यहाँ पे मार देता है एक ज़ोरदार मुक्का और भाई वो बेहोश हो जाता है और नीचे जाके गिरता है। लूफ़ी कहता है कि तुमने मेरे साथ शैंक्स के लेके मजाक किया। भाई ये नहीं करना चाहिए था भाई लूफ़ी के साथ। और भाई उसे कहता है कि तुम ऐसा दोबारा नहीं कर सकते और उससे सॉरी मांगो अभी मेरे सामने। वो कहता है कि तुम उसके पीछे इतना पागल क्यों हो रहे हो, वो एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही गद्दार है। इसी के साथ भाई एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हिट करो ब्रो, हिट हिट हिट।